एक सुंदर होता है मन, एक सुंदर तुम्हारा भी। बताओ, आज का दिन कैसा रहा? माँ, सब कुछ अच्छा था। बस आज किसी कारण से शूट कैंसिल हो गया। फोन की घंटी बजती है। ये तो हमारी दोस्त का फोन है। कहीं हमारी किटी पार्टी की सहेलियों को पता तो नहीं चल गया कि हमारे घर की बहू फिल्म में काम कर रही है? हेलो विमला, बोलो, क्या कह रही थी? आराध्या, तुम भी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। राध्या अपने कमरे में जाती है। हे भगवान, ये क्या हाल है कमरे का? बुलबुल भी अपना कमरा इससे साफ रखती है। वैसे तो मैं राध्या से इतनी गुस्सा हूं कि बात भी नहीं करनी चाहती, लेकिन आज इसका बर्ताव कुछ अलग ही लग रहा है। कल तक तो मेरे पीछे घूमती रहती थी, मुझे देखकर हंसती थी, लेकिन आज तो जैसे मुझे नोटिस भी नहीं किया। लगता है हीरोइन वाला एटीट्यूड आ गया इसमें। ये हमारी दादी सास भी ना, खुद के पैर कब्र में लटके हुए हैं, पर हमें चैन से जीने नहीं देती। घुसट कहीं की। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई। शादिया, तुम ये क्या बोल रही हो मेरी दादी के बारे में? देखो इसको, हीरोइन क्या बन गई, असली रूप सामने आ गया। कल तक दादी दादी करती फिरती थी, आज बुढ़िया कह रही है। शुक्र है प्रथम, तू सामने है। तूने सुना कैसे अदब से बात कर रही है ये? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं। हम तो बस स्क्रिप्ट की लाइनें याद कर रहे थे। देखिए, स्क्रिप्ट में यही लिखा है, हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने हमें उठा क्यों ना लिया? दादी, प्लीज यकीन कीजिए, ये सच में स्क्रिप्ट की लाइनें हैं। हमें कुछ नहीं देखना है। दादी, सुनिए तो। राध्या सोच में पड़ जाती है। स्क्रिप्ट में ऐसी अजीब लाइनें क्यों हैं? मैं हीरोइन हूँ, फिर ऐसे विलेन जैसे डायलॉग्स क्यों दिए हैं? बुलबुल पास आती है। मम्मी, मुझे नहीं पढ़ना, मैं भी चाची जैसी हीरोइन बनूंगी। ज्यादा पढ़ाई की तो आपकी तरह काम करना पड़ेगा। बेटा, ऐसा मत कहो, नीचे उतर जाओ, गिर जाओगी। बुलबुल बेटा, अपने कमरे में जाओ। देखा, रजनीश जी, इसीलिए मैं बहुओं के काम के खिलाफ हूँ। कल को हमारी पोती भी यही सीख लेगी। एकता, बुलबुल को राध्या से दूर रखो। और माँ, आप भी राध्या को समझा दीजिए कि बुलबुल के पास ना जाए। प्रथम आता है। दादी का गुस्सा शांत हुआ। तुम्हें क्या लगता है? वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, इसमें लिखा है कि अगर तुमने फिल्म में नुकसान किया तो तुम्हारा मकान बेच दिया जाएगा। सर, हमें आपसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार परेशान है। राध्या सोचती है, उस प्रोडक्शन हाउस के बारे में इंटरनेट पर पढ़ती हूँ, शायद कुछ पता चले। वो देखती है, अभिनेत्री चतुर्मुखी का हाथ फ्रैक्चर हुआ और उसे फिल्म से निकाल दिया गया। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? पर झूठ नहीं बोल सकते। उसकी दोस्त कहती है, कल जल्दी आना, वरना सर नाराज हो जाएंगे। फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। राध्या अपने कमरे में पुरानी हील्स उठाती है। गौरी दीदी ने शादी में दी थी। हीरोइन बने एक दिन और मिजाज बदल गया। वो सोचती है, अगर इन हील्स में चलकर गिर गई तो फिल्म से छुटकारा मिल जाएगा। वो हील्स पहनकर सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। इसी बहाने कैटवॉक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो बड़बड़ाती है। प्रथम उसे रोकता है। राध्या, तुम पागल हो क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक गलती कर चुकी हो, अब दूसरी मत करो। अगर चोट लगी तो प्रोडक्शन वाले शूट कैंसिल नहीं, पोस्टपोन करेंगे। राध्या निराश होकर सोचती है, अब क्या करें जिससे शूट कैंसिल हो जाए? अगली सुबह फोन आता है। कल 11 बजे शूट है, तुम्हारा ड्रेस ठीक हो गया है। राध्या मुस्कुराती है, कम से कम एक काम तो सही हुआ। शकुंतला किचन में चाय पीते हुए सोच रही होती है कि तभी सहेलियां आ जाती हैं। अरे शकुंतला, 3-4 दिन से योगा में नहीं दिखी, सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम्हारे घर में 3 बहुएं हैं, फिर भी इतनी व्यस्त। तभी बुलबुल भागती हुई आती है। दादी, मैं चाची की शूटिंग देखने जाना चाहती हूँ। शूटिंग? कैसी शूटिंग? आपको नहीं पता, हमारी चाची हीरोइन है,
सहेलियां चौंक जाती हैं। क्या तुम्हारी बहू हीरोइन? हाँ आंटी, फिल्म में काम करती हैं। शकुंतला सकपका जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सच है तो हमें भी शूटिंग दिखाओ। ठीक है, वक्त और जगह बताऊंगी। सहेलियां चली जाती हैं, लेकिन शकुंतला मन में सोचती है, अब तो पूरा परिवार लेकर चलूंगी। सबके सामने इसकी पोल खोल दूंगी। घर में चर्चा छिड़ जाती है। माँ, आपने दोस्तों को शूटिंग पर बुला लिया, अब कितनी बदनामी होगी। बदनामी नहीं, सम्मान मिलेगा। जब पूरा परिवार साथ खड़ा होगा, तब प्रोड्यूसर को समझ आएगा कि वो लड़की अकेली नहीं है। सब सहमत हो जाते हैं, लेकिन रजनीश मन ही मन सोचता है, माँ का इरादा नेक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। शूटिंग के दिन सेट पर हंगामा होता है। राध्या ड्रेस देखकर चौंक जाती है। आपने कहा था ठीक कर दी, लेकिन ये तो वैसी ही है। सही मतलब जो जला था, उसे हटाया। नया नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर कहता है, प्लीज सर, हम ये कपड़े नहीं पहन सकते, तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। ये फिल्म कमर्शियल है, कोई धार्मिक नहीं। वो धमकी देता है, अगर फिल्म को नुकसान हुआ तो तुम्हारा घर बिक जाएगा। राध्या डर जाती है। तभी मेकअप आर्टिस्ट आवाज लगाता है, मैडम, जल्दी तैयार हो जाइए। वो हिम्मत जुटाती है, पर आंखों में डर है। अचानक प्रथम उसकी ओर बढ़ता है। डरो मत, मैं हूं ना। राध्या कांपती आवाज में कहती है, सर, ये सब सही नहीं है। वो उसे संभालता है। कैमरा ऑन होता है, पर उस लेंस के पीछे एक पूरा परिवार खड़ा है। दादी, शकुंतला, बुलबुल, एकता, सब। राध्या उन्हें देखती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस पल में उसे एहसास होता है, हीरोइन होना सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सच्चाई के सामने डट जाना भी है। दंगल टीवी पर रात 7:30 बजे। कहानी जारी है। एक सुंदर होता है मन, एक सुंदर तुम्हारा भी। बताओ, आज का दिन कैसा रहा? माँ, सब कुछ अच्छा था। बस आज किसी कारण से शूट कैंसिल हो गया। फोन की घंटी बजती है। ये तो हमारी दोस्त का फोन है। कहीं हमारी किटी पार्टी की सहेलियों को पता तो नहीं चल गया कि हमारे घर की बहू फिल्म में काम कर रही है। हेलो विमला, बोलो, क्या कह रही थी? आराध्या, तुम भी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। राध्या अपने कमरे में जाती है। हे भगवान, ये क्या हाल है कमरे का। बुलबुल भी अपना कमरा इससे साफ रखती है। वैसे तो मैं राध्या से इतनी गुस्सा हूं कि बात भी नहीं करनी चाहती, लेकिन आज इसका बर्ताव कुछ अलग ही लग रहा है। कल तक तो मेरे पीछे घूमती रहती थी, मुझे देखकर हंसती थी, लेकिन आज तो जैसे मुझे नोटिस भी नहीं किया। लगता है हीरोइन वाला एटीट्यूड आ गया इसमें। ये हमारी दादी सास भी ना, खुद के पैर कब्र में लटके हुए हैं, पर हमें चैन से जीने नहीं देती। घुसट कहीं की। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई। शादिया, तुम ये क्या बोल रही हो मेरी दादी के बारे में? देखो इसको, हीरोइन क्या बन गई, असली रूप सामने आ गया। कल तक दादी दादी करती फिरती थी, आज बुढ़िया कह रही है। शुक्र है प्रथम, तू सामने है। तूने सुना कैसे अदब से बात कर रही है ये? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं। हम तो बस स्क्रिप्ट की लाइनें याद कर रहे थे। देखिए, स्क्रिप्ट में यही लिखा है, हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने हमें उठा क्यों ना लिया? दादी, प्लीज यकीन कीजिए, ये सच में स्क्रिप्ट की लाइनें हैं। हमें कुछ नहीं देखना है। दादी, सुनिए तो। राध्या सोच में पड़ जाती है। स्क्रिप्ट में ऐसी अजीब लाइनें क्यों हैं? मैं हीरोइन हूँ, फिर ऐसे विलेन जैसे डायलॉग्स क्यों दिए हैं? बुलबुल पास आती है। मम्मी, मुझे नहीं पढ़ना, मैं भी चाची जैसी हीरोइन बनूंगी। ज्यादा पढ़ाई की तो आपकी तरह काम करना पड़ेगा। बेटा, ऐसा मत कहो, नीचे उतर जाओ, गिर जाओगी। बुलबुल बेटा, अपने कमरे में जाओ। देखा, रजनीश जी, इसीलिए मैं बहुओं के काम के खिलाफ हूँ। कल को हमारी पोती भी यही सीख लेगी। एकता, बुलबुल को राध्या से दूर रखो। और माँ,
आप भी राध्या को समझा दीजिए कि बुलबुल के पास ना जाए। प्रथम आता है। दादी का गुस्सा शांत हुआ। तुम्हें क्या लगता है? वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। इसमें लिखा है कि अगर तुमने फिल्म में नुकसान किया तो तुम्हारा मकान बेच दिया जाएगा। सर, हमें आपसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार परेशान है। राध्या सोचती है, उस प्रोडक्शन हाउस के बारे में इंटरनेट पर पढ़ती हूँ। शायद कुछ पता चले। वो देखती है, अभिनेत्री चतुर्मुखी का हाथ फ्रैक्चर हुआ और उसे फिल्म से निकाल दिया गया। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? पर झूठ नहीं बोल सकते। उसकी दोस्त कहती है, कल जल्दी आना, वरना सर नाराज हो जाएंगे। फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। राध्या अपने कमरे में पुरानी हील्स उठाती है। गौरी दीदी ने शादी में दी थी। हीरोइन बने एक दिन और मिजाज बदल गया। वो सोचती है, अगर इन हील्स में चलकर गिर गई तो फिल्म से छुटकारा मिल जाएगा। वो हील्स पहनकर सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। इसी बहाने कैटवॉक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो बड़बड़ाती है। प्रथम उसे रोकता है। राध्या, तुम पागल हो क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक गलती कर चुकी हो, अब दूसरी मत करो। अगर चोट लगी तो प्रोडक्शन वाले शूट कैंसिल नहीं, पोस्टपोन करेंगे। राध्या निराश होकर सोचती है, अब क्या करें जिससे शूट कैंसिल हो जाए। अगली सुबह फोन आता है, कल 11 बजे शूट है, तुम्हारा ड्रेस ठीक हो गया है। राध्या मुस्कुराती है, कम से कम एक काम तो सही हुआ। शकुंतला किचन में चाय पीते हुए सोच रही होती है कि तभी सहेलियां आ जाती हैं। अरे शकुंतला, 3-4 दिन से योगा में नहीं दिखी, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारे घर में 3 बहुएं हैं, फिर भी इतनी व्यस्त। तभी बुलबुल भागती हुई आती है। दादी, मैं चाची की शूटिंग देखने जाना चाहती हूँ। शूटिंग? कैसी शूटिंग? आपको नहीं पता, हमारी चाची हीरोइन है। सहेलियां चौंक जाती हैं। क्या? तुम्हारी बहू हीरोइन? हाँ आंटी, फिल्म में काम करती हैं। शकुंतला सकपका जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सच है तो हमें भी शूटिंग दिखाओ। ठीक है, वक्त और जगह बताऊंगी। सहेलियां चली जाती हैं, लेकिन शकुंतला मन में सोचती है, अब तो पूरा परिवार लेकर चलूंगी। सबके सामने इसकी पोल खोल दूंगी। घर में चर्चा छिड़ जाती है। माँ, आपने दोस्तों को शूटिंग पर बुला लिया, अब कितनी बदनामी होगी। बदनामी नहीं, सम्मान मिलेगा। जब पूरा परिवार साथ खड़ा होगा, तब प्रोड्यूसर को समझ आएगा कि वो लड़की अकेली नहीं है। सब सहमत हो जाते हैं, लेकिन रजनीश मन ही मन सोचता है, माँ का इरादा नेक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। शूटिंग के दिन सेट पर हंगामा होता है। राध्या ड्रेस देखकर चौंक जाती है। आपने कहा था ठीक कर दी, लेकिन ये तो वैसी ही है। सही मतलब जो जला था, उसे हटाया। नया नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर कहता है, प्लीज सर, हम ये कपड़े नहीं पहन सकते, तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। ये फिल्म कमर्शियल है, कोई धार्मिक नहीं। वो धमकी देता है, अगर फिल्म को नुकसान हुआ तो तुम्हारा घर बिक जाएगा। राध्या डर जाती है। तभी मेकअप आर्टिस्ट आवाज लगाता है, मैडम, जल्दी तैयार हो जाइए। वो हिम्मत जुटाती है, पर आंखों में डर है। अचानक प्रथम उसकी ओर बढ़ता है। डरो मत, मैं हूं ना। राध्या कांपती आवाज में कहती है, सर, ये सब सही नहीं है। वो उसे संभालता है। कैमरा ऑन होता है, पर उस लेंस के पीछे एक पूरा परिवार खड़ा है। दादी, शकुंतला, बुलबुल, एकता, सब। राध्या उन्हें देखती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस पल में उसे एहसास होता है, हीरोइन होना सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सच्चाई के सामने डट जाना भी है। दंगल टीवी पर रात 7:30 बजे। कहानी जारी है। एक सुंदर होता है मन, एक सुंदर तुम्हारा भी। बताओ, आज का दिन कैसा रहा? माँ, सब कुछ अच्छा था। बस आज किसी कारण से शूट कैंसिल हो गया। फोन की घंटी बजती है। ये तो हमारी दोस्त का फोन है। कहीं हमारी किटी पार्टी की सहेलियों को पता तो नहीं चल गया कि हमारे घर की बहू फिल्म में काम कर रही है। हेलो विमला, बोलो।
क्या कह रही थी? आराध्या, तुम भी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। राध्या अपने कमरे में जाती है। हे भगवान, ये क्या हाल है कमरे का? बुलबुल भी अपना कमरा इससे साफ रखती है। वैसे तो मैं राध्या से इतनी गुस्सा हूं कि बात भी नहीं करनी चाहती, लेकिन आज इसका बर्ताव कुछ अलग ही लग रहा है। कल तक तो मेरे पीछे घूमती रहती थी, मुझे देखकर हंसती थी, लेकिन आज तो जैसे मुझे नोटिस भी नहीं किया। लगता है हीरोइन वाला एटीट्यूड आ गया इसमें। ये हमारी दादी सास भी ना, खुद के पैर कब्र में लटके हुए हैं, पर हमें चैन से जीने नहीं देती। घुसट कहीं की। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई। शादिया, तुम ये क्या बोल रही हो मेरी दादी के बारे में? देखो इसको, हीरोइन क्या बन गई, असली रूप सामने आ गया। कल तक दादी दादी करती फिरती थी, आज बुढ़िया कह रही है। शुक्र है प्रथम, तू सामने है। तूने सुना कैसे अदब से बात कर रही है ये? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं। हम तो बस स्क्रिप्ट की लाइनें याद कर रहे थे। देखिए, स्क्रिप्ट में यही लिखा है, हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने हमें उठा क्यों ना लिया? दादी, प्लीज यकीन कीजिए, ये सच में स्क्रिप्ट की लाइनें हैं, हमें कुछ नहीं देखना है। दादी, सुनिए तो। राध्या सोच में पड़ जाती है, स्क्रिप्ट में ऐसी अजीब लाइनें क्यों हैं? मैं हीरोइन हूँ, फिर ऐसे विलेन जैसे डायलॉग्स क्यों दिए हैं? बुलबुल पास आती है। मम्मी, मुझे नहीं पढ़ना, मैं भी चाची जैसी हीरोइन बनूंगी। ज्यादा पढ़ाई की तो आपकी तरह काम करना पड़ेगा। बेटा, ऐसा मत कहो, नीचे उतर जाओ, गिर जाओगी। बुलबुल बेटा, अपने कमरे में जाओ। देखा, रजनीश जी, इसीलिए मैं बहुओं के काम के खिलाफ हूँ। कल को हमारी पोती भी यही सीख लेगी। एकता, बुलबुल को राध्या से दूर रखो। और माँ, आप भी राध्या को समझा दीजिए कि बुलबुल के पास ना जाए। प्रथम आता है। दादी का गुस्सा शांत हुआ। तुम्हें क्या लगता है? वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, इसमें लिखा है कि अगर तुमने फिल्म में नुकसान किया तो तुम्हारा मकान बेच दिया जाएगा। सर, हमें आपसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार परेशान है। राध्या सोचती है, उस प्रोडक्शन हाउस के बारे में इंटरनेट पर पढ़ती हूँ, शायद कुछ पता चले। वो देखती है, अभिनेत्री चतुर्मुखी का हाथ फ्रैक्चर हुआ और उसे फिल्म से निकाल दिया गया। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? पर झूठ नहीं बोल सकते। उसकी दोस्त कहती है, कल जल्दी आना, वरना सर नाराज हो जाएंगे। फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। राध्या अपने कमरे में पुरानी हील्स उठाती है। गौरी दीदी ने शादी में दी थी। हीरोइन बने एक दिन और मिजाज बदल गया। वो सोचती है, अगर इन हील्स में चलकर गिर गई तो फिल्म से छुटकारा मिल जाएगा। वो हील्स पहनकर सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। इसी बहाने कैटवॉक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो बड़बड़ाती है। प्रथम उसे रोकता है। राध्या, तुम पागल हो क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक गलती कर चुकी हो, अब दूसरी मत करो। अगर चोट लगी तो प्रोडक्शन वाले शूट कैंसिल नहीं, पोस्टपोन करेंगे। राध्या निराश होकर सोचती है, अब क्या करें जिससे शूट कैंसिल हो जाए। अगली सुबह फोन आता है, कल 11 बजे शूट है, तुम्हारा ड्रेस ठीक हो गया है। राध्या मुस्कुराती है, कम से कम एक काम तो सही हुआ। शकुंतला किचन में चाय पीते हुए सोच रही होती है कि तभी सहेलियां आ जाती हैं। अरे शकुंतला, 3-4 दिन से योगा में नहीं दिखी, सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम्हारे घर में 3 बहुएं हैं, फिर भी इतनी व्यस्त। तभी बुलबुल भागती हुई आती है। दादी, मैं चाची की शूटिंग देखने जाना चाहती हूँ। शूटिंग? कैसी शूटिंग? आपको नहीं पता, हमारी चाची हीरोइन है। सहेलियां चौंक जाती हैं। क्या? तुम्हारी बहू हीरोइन? हाँ आंटी, फिल्म में काम करती हैं। शकुंतला सकपका जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सच है तो हमें भी शूटिंग दिखाओ। ठीक है, वक्त और जगह बताऊंगी। सहेलियां चली जाती हैं, लेकिन शकुंतला मन में सोचती है, अब तो पूरा परिवार लेकर चलूंगी।
सबके सामने इसकी पोल खोल दूंगी। घर में चर्चा छिड़ जाती है। माँ, आपने दोस्तों को शूटिंग पर बुला लिया, अब कितनी बदनामी होगी। बदनामी नहीं, सम्मान मिलेगा। जब पूरा परिवार साथ खड़ा होगा, तब प्रोड्यूसर को समझ आएगा कि वो लड़की अकेली नहीं है। सब सहमत हो जाते हैं, लेकिन रजनीश मन ही मन सोचता है, माँ का इरादा नेक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। शूटिंग के दिन सेट पर हंगामा होता है। राध्या ड्रेस देखकर चौंक जाती है। आपने कहा था ठीक कर दी, लेकिन ये तो वैसी ही है। सही मतलब जो जला था, उसे हटाया, नया नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर कहता है, प्लीज सर, हम ये कपड़े नहीं पहन सकते, तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। ये फिल्म कमर्शियल है, कोई धार्मिक नहीं। वो धमकी देता है, अगर फिल्म को नुकसान हुआ तो तुम्हारा घर बिक जाएगा। राध्या डर जाती है। तभी मेकअप आर्टिस्ट आवाज लगाता है, मैडम, जल्दी तैयार हो जाइए। वो हिम्मत जुटाती है, पर आंखों में डर है। अचानक प्रथम उसकी ओर बढ़ता है। डरो मत, मैं हूं ना। राध्या कांपती आवाज में कहती है, सर, ये सब सही नहीं है। वो उसे संभालता है। कैमरा ऑन होता है, पर उस लेंस के पीछे एक पूरा परिवार खड़ा है। दादी, शकुंतला, बुलबुल, एकता, सब। राध्या उन्हें देखती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस पल में उसे एहसास होता है, हीरोइन होना सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सच्चाई के सामने डट जाना भी है। दंगल टीवी पर रात 7:30 बजे। कहानी जारी है। एक सुंदर होता है मन, एक सुंदर तुम्हारा भी। बताओ, आज का दिन कैसा रहा? माँ, सब कुछ अच्छा था, बस आज किसी कारण से शूट कैंसिल हो गया। फोन की घंटी बजती है। ये तो हमारी दोस्त का फोन है। कहीं हमारी किटी पार्टी की सहेलियों को पता तो नहीं चल गया कि हमारे घर की बहू फिल्म में काम कर रही है। हेलो विमला, बोलो, क्या कह रही थी? आराध्या, तुम भी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। राध्या अपने कमरे में जाती है। हे भगवान, ये क्या हाल है कमरे का। बुलबुल भी अपना कमरा इससे साफ रखती है। वैसे तो मैं राध्या से इतनी गुस्सा हूं कि बात भी नहीं करनी चाहती, लेकिन आज इसका बर्ताव कुछ अलग ही लग रहा है। कल तक तो मेरे पीछे घूमती रहती थी, मुझे देखकर हंसती थी, लेकिन आज तो जैसे मुझे नोटिस भी नहीं किया। लगता है हीरोइन वाला एटीट्यूड आ गया इसमें। ये हमारी दादी सास भी ना, खुद के पैर कब्र में लटके हुए हैं, पर हमें चैन से जीने नहीं देती। घुसट कहीं की। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई। शादिया, तुम ये क्या बोल रही हो मेरी दादी के बारे में? देखो इसको, हीरोइन क्या बन गई, असली रूप सामने आ गया। कल तक दादी दादी करती फिरती थी, आज बुढ़िया कह रही है। शुक्र है प्रथम, तू सामने है। तूने सुना कैसे अदब से बात कर रही है ये? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं। हम तो बस स्क्रिप्ट की लाइनें याद कर रहे थे। देखिए, स्क्रिप्ट में यही लिखा है, हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने हमें उठा क्यों ना लिया? दादी, प्लीज यकीन कीजिए, ये सच में स्क्रिप्ट की लाइनें हैं, हमें कुछ नहीं देखना है। दादी, सुनिए तो। राध्या सोच में पड़ जाती है। स्क्रिप्ट में ऐसी अजीब लाइनें क्यों हैं? मैं हीरोइन हूँ, फिर ऐसे विलेन जैसे डायलॉग्स क्यों दिए हैं? बुलबुल पास आती है। मम्मी, मुझे नहीं पढ़ना, मैं भी चाची जैसी हीरोइन बनूंगी। ज्यादा पढ़ाई की तो आपकी तरह काम करना पड़ेगा। बेटा, ऐसा मत कहो, नीचे उतर जाओ, गिर जाओगी। बुलबुल बेटा, अपने कमरे में जाओ। देखा, रजनीश जी, इसीलिए मैं बहुओं के काम के खिलाफ हूँ। कल को हमारी पोती भी यही सीख लेगी। एकता, बुलबुल को राध्या से दूर रखो। और माँ, आप भी राध्या को समझा दीजिए कि बुलबुल के पास ना जाए। प्रथम आता है। दादी का गुस्सा शांत हुआ। तुम्हें क्या लगता है? वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, इसमें लिखा है कि अगर तुमने फिल्म में नुकसान किया तो तुम्हारा मकान बेच दिया जाएगा। सर, हमें आपसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार परेशान है। राध्या सोचती है,
उस प्रोडक्शन हाउस के बारे में इंटरनेट पर पढ़ती हूँ। शायद कुछ पता चले। वो देखती है, अभिनेत्री चतुर्मुखी का हाथ फ्रैक्चर हुआ और उसे फिल्म से निकाल दिया गया। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? पर झूठ नहीं बोल सकते। उसकी दोस्त कहती है, कल जल्दी आना, वरना सर नाराज हो जाएंगे। फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। राध्या अपने कमरे में पुरानी हील्स उठाती है। गौरी दीदी ने शादी में दी थी। हीरोइन बने एक दिन और मिजाज बदल गया। वो सोचती है, अगर इन हील्स में चलकर गिर गई तो फिल्म से छुटकारा मिल जाएगा। वो हील्स पहनकर सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। इसी बहाने कैटवॉक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो बड़बड़ाती है। प्रथम उसे रोकता है। राध्या, तुम पागल हो क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक गलती कर चुकी हो, अब दूसरी मत करो। अगर चोट लगी तो प्रोडक्शन वाले शूट कैंसिल नहीं, पोस्टपोन करेंगे। राध्या निराश होकर सोचती है, अब क्या करें जिससे शूट कैंसिल हो जाए। अगली सुबह फोन आता है, कल 11 बजे शूट है, तुम्हारा ड्रेस ठीक हो गया है। राध्या मुस्कुराती है, कम से कम एक काम तो सही हुआ। शकुंतला किचन में चाय पीते हुए सोच रही होती है कि तभी सहेलियां आ जाती हैं। अरे शकुंतला, 3-4 दिन से योगा में नहीं दिखी, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारे घर में 3 बहुएं हैं, फिर भी इतनी व्यस्त। तभी बुलबुल भागती हुई आती है। दादी, मैं चाची की शूटिंग देखने जाना चाहती हूँ। शूटिंग? कैसी शूटिंग? आपको नहीं पता, हमारी चाची हीरोइन है। सहेलियां चौंक जाती हैं। क्या? तुम्हारी बहू हीरोइन? हाँ आंटी, फिल्म में काम करती हैं। शकुंतला सकपका जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सच है तो हमें भी शूटिंग दिखाओ। ठीक है, वक्त और जगह बताऊंगी। सहेलियां चली जाती हैं, लेकिन शकुंतला मन में सोचती है, अब तो पूरा परिवार लेकर चलूंगी। सबके सामने इसकी पोल खोल दूंगी। घर में चर्चा छिड़ जाती है। माँ, आपने दोस्तों को शूटिंग पर बुला लिया, अब कितनी बदनामी होगी। बदनामी नहीं, सम्मान मिलेगा। जब पूरा परिवार साथ खड़ा होगा, तब प्रोड्यूसर को समझ आएगा कि वो लड़की अकेली नहीं है। सब सहमत हो जाते हैं, लेकिन रजनीश मन ही मन सोचता है, माँ का इरादा नेक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। शूटिंग के दिन सेट पर हंगामा होता है। राध्या ड्रेस देखकर चौंक जाती है। आपने कहा था ठीक कर दी, लेकिन ये तो वैसी ही है। सही मतलब जो जला था, उसे हटाया। नया नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर कहता है, प्लीज सर, हम ये कपड़े नहीं पहन सकते, तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। ये फिल्म कमर्शियल है, कोई धार्मिक नहीं। वो धमकी देता है, अगर फिल्म को नुकसान हुआ तो तुम्हारा घर बिक जाएगा। राध्या डर जाती है। तभी मेकअप आर्टिस्ट आवाज लगाता है, मैडम, जल्दी तैयार हो जाइए। वो हिम्मत जुटाती है, पर आंखों में डर है। अचानक प्रथम उसकी ओर बढ़ता है। डरो मत, मैं हूं ना। राध्या कांपती आवाज में कहती है, सर, ये सब सही नहीं है। वो उसे संभालता है। कैमरा ऑन होता है, पर उस लेंस के पीछे एक पूरा परिवार खड़ा है। दादी, शकुंतला, बुलबुल, एकता, सब। राध्या उन्हें देखती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस पल में उसे एहसास होता है, हीरोइन होना सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सच्चाई के सामने डट जाना भी है। दंगल टीवी पर रात 7:30 बजे। कहानी जारी है।